Hello friends, my name is Anukriti and this is my YouTube channel, The Anxiety Warriors, where I talk about anxiety, depression, related problems and try to answer your queries through my videos. Friends, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इन इंडिया, नीड ऑफ द आवर है, स्पेशली इन इंडिया. So I request you to watch it till the end and share it with your parents, neighbors, friends. चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं. यू मस्ट बी थिंकिंग मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, क्योंकि इन टॉपिक्स पर इंडिया में बात करना, इंडियन फैमिलीज में डिस्कस करना मना है. लेकिन आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक सामने नहीं आएगा तब तक सॉर्ट आउट कैसे होगा. मेंटल हेल्थ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको इंडिया में सबसे लास्ट में रखा गया है, क्योंकि अगर आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन या ओसीडी जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो पीपल विल थिंक दैट यू आर इंसेन. हाउएवर, per World Health Organization data, as of today, India is the most depressed country in the world, with over 90 million Indians suffering from any sort of mental disorder. सोच के देखिए, 90 मिलियन इंडियंस. सैड बट ट्रू. पर ऐसा क्यों है? वाई? हम सभी जानते हैं कि फैमिलीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, जिनसे हम अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं. बट आंसर मी ऑनेस्टली, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेंटल प्रॉब्लम को लेकर अपनी फैमिली से डिस्कस किया है, शेयर किया है, या अगर किया भी है तो आपको वैसा ही रिस्पॉन्स मिला है जैसा मिलता अगर आप उनसे बोलते कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सम स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड आई नीड टू विजिट सम फिजिशियन. बिकॉज सम पीपल सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नीड्स काउंसलिंग, एंड फॉर काउंसलिंग यू नीड टू विजिट साइकाइट्रिस्ट. साइकाइट्रिस्ट, ये क्या बोल दिया? क्योंकि यू कैन गो टू कार्डियोलॉजिस्ट, यू कैन गो टू डेंटिस्ट, यू कैन गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट, बट साइकाइट्रिस्ट अ बिग नो. क्योंकि साइकाइट्रिस्ट पे गए हो तो आपको तो टैग ही मिल जाना है कि ये तो गया, दिस पर्सन इज मैड, दिस पर्सन इज गॉन क्रेजी. क्योंकि क्या है ना, इंडियंस की तो जिंदगी 3 वर्ष पर टिकी हुई है. लोग क्या कहेंगे? एंड ट्रस्ट मी, मैक्सिमम इंडियंस ने अपनी ज़िंदगी इन 3 वर्ष के कारण बर्बाद कर ली है. इंडियन फैमिलीज आर नोन फॉर पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ देयर फैमिलीज, एंड अगर उनमें से किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो सब शैटर्ड. वो क्या कहते हैं ना, स्टिग्मा टू अपीयर नॉर्मल, स्टिग्मा टू कीप योर फैमिली ड्रामा इनविजिबल, stigma to force yourself that you don't need any help. You can also blame ignorance for it, क्योंकि अगर आप किसी से शेयर कर भी लेते हैं तो you will get lame advices like एक्सरसाइज कर लो, अपनी सोच बदलो, या फिर फ्रेश एयर लो. बट कोई ये नहीं बोलेगा you need therapy, as if एक बटन दबाया एंड सारी मेंटल प्रॉब्लम्स गायब. इसका दूसरा फेस भी है. I mean, problems like anxiety, depression, they are curable. But some undiagnosed patients, they continue to live in self-denial mode and उस वजह से अपनी प्रॉब्लम को और सिवियर करते रहते हैं. और अगर आप उनको एडवाइस दे भी दें दैट यू शुड विजिट सम साइकाइट्रिस्ट, तो वो आपको ही सुना देंगे कि आई एम परफेक्टली फाइन. इट्स लाइक वी आर इंसल्टिंग देयर ईगो. हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है आजकल. हम गैजेट्स में उलझ चुके हैं एंड इस वजह से वी हैव स्टार्टेड फेलिंग इन मेंटेनिंग सोशल कॉन्टैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स. नतीजा लोनलीनेस, जिसकी वजह से धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाते हैं. हम दिन में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, सबसे पूछते हैं हाउ आर यू. आंसर मिलता है आई एम ओके. बट हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली ओके? अब कोविड टाइम्स की ही बात कर लेते हैं. इन कोविड टाइम्स में जहाँ पर स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस आर क्लोज्ड, दिस सिचुएशन इज़ गेटिंग वर्स बिकॉज पीपल आर बाउंड टू स्टे विद इन द वॉल्स. इस वजह से आपस में उनके कन्फ्लिक्ट चलता रहता है.
I was reading some article in the newspaper where it was mentioned कि depression and stress related cases have been drastically increased during the pandemic. अगर आपको लगता है कि your kids are immune to this mental health problems, then you are completely wrong. They are not going to schools, which are very much required for their overall development. They are not going to playground. ऑनलाइन क्लासेस के लिए हर कोई स्मार्टफोन और लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी वजह से उनकी स्टडीज़ हैम्पर हो रही हैं। ऊपर से पेरेंट्स का प्रेशर अच्छे ग्रेड्स लाने के लिए। क्या आप सब जानते हैं कि इन केरला सिंस मार्च 2020 एटलीस्ट 66 चिल्ड्रन हैव कमिटेड सुसाइड। उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट को काउंसलिंग कराने की नीड लगी है एंड दे हैव ओपन काउंसलिंग सेंटर्स फॉर सच किड्स। सैड इजंट इट? चलिए अब मेंटल हेल्थ डेटा पे नज़र डालते हैं। इफ़ यू बिलीव अ स्टडी बाय इकोनॉमिक टाइम्स, तो आपको पता चलेगा कि बाय 2020 अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन will suffer from some kind of mental disorder. And as per the data compiled by India Spend and WHO, only 10% of mental health patients are getting treated in India, जबकि यूके में यही फिगर 44% है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट साउथ कोरिया तो वहाँ पर ये परसेंटेज है 82। चलो बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। इंडिया में 9000 साइकाइट्रिस्ट हैं, विच मीन 1 डॉक्टर फॉर एवरी 100,000 पेशेंट्स, जबकि रिक्वायरमेंट है 3 डॉक्टर्स फॉर एवरी 100,000 पेशेंट्स, जिसका मतलब है कि वी हैव शॉर्टेज ऑफ 18,000 साइकाइट्रिस्ट इन इंडिया। प्रॉब्लम यह है कि मेंटल हेल्थ कभी भी किसी इलेक्शन का मुद्दा बने ही नहीं, और शायद ही कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कंसीडर किया हो। वो तो थैंकफुली सेलिब्रिटीज़ ने अपना जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया है, तो हमको न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पे ये वर्ड्स एंग्जाइटी डिप्रेशन सुनाई भी दे रहे। सी, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट. It includes temporary problems like anxiety, depression, to chronic problems like bipolar disorder. But it is very unfair to put all the things in one box, because mental problems are very common and curable too. जब आप रेगुलरली अपने बॉडी चेकअप्स कराते हैं, then why not about mind? उसकी हेल्थ ज़रूरी नहीं? For people suffering from anxiety and depression, मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट रन अवे फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स। एक्सेप्टेड, हीलिंग के लिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। स्पीक अप, अपने पास वालों से बात करो। डोंट थिंक कि वो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। फॉर पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लिसन टू योर किड्स, talk to them, start having conversation with them, especially when you find them behaving differently. Your kid is not pagal, he is not mad, he is not sick. What you have to do is talk to them without any judgment. And now, society, please be kind. Don't treat any mental health problem patient like an insane, crazy, mad. And please stop thinking about what लोग क्या कहेंगे। ये आपकी जॉब नहीं है। In fact, you should start assisting your loved ones, provide them with love and care they are looking for. Start accepting them. The future of mental health in India is not only in the hands of its patients, but in the hands of society around them. Because you cannot expect a society to take care of mental health problems till the time they understand them. इंडिया हर फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है, हर फील्ड में ग्रो कर रहा है, एंड आवर आइडियोलॉजीज हैव मैच्योर्ड. So it's high time that we should start giving priority to mental health issues in India and start talking about them openly, especially in these stressful times. Support systems are necessary जिससे कि कोई अकेले में सफ़र ना करे. Think about it. प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके. एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि आपके कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे कोई मिस ना हो सके. एंड डू वॉच देम, लाइक देम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.